अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। इससे भी पहले हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, काम के नंबर, उसका जो शेष भाग है मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, काम के नंबर का शेष भाग पेज नंबर 23 पढ़ने के लिए मैं अब जा रहा हूँ। तो इसमें यह जिक्र किया गया था कि जल्दी से एम्बुलेंस आ गई, उसमें डॉक्टर भी थे। वे दादी जी को तुरंत अस्पताल ले गए। समय पर उनका इलाज हो सका और उनकी जान बच गई। प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। वैसे तो जीना और मरना अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन एक बाग की भी भाग दौड़ करना यह भी बहुत जरूरी बात है। अब वे अकेले से ठीक है, पहले से ठीक है। उसके माता पिता ने उसकी सूझबूझ की बहुत तारीफ की, क्योंकि माता पिता घर ना होने के बावजूद भी उसने अपनी जिम्मेदारी का पूरी जिम्मेदारी निभाई और अपने उसने दादी को अस्पताल लेकर उनकी जान बचाई। हिना और आयत का दोस्त हर्ष है। वे भी तीसरी कक्षा का ही छात्र है। वे किसी सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता है। उसके फ्लैट के ठीक सामने वर्मा अंकल का फ्लैट है। कौन है? हिना और आयत का दोस्त हर्ष है। वो भी एक सामने फ्लैट में रहता है। पिछले रविवार की बात है। वर्मा अंकल तो सुबह ही अपने परिवार के साथ पिकनिक पर चले गए थे। कौन चले गए थे? वर्मा अंकल जी पिछले रविवार को पिकनिक पर चले गए थे। लगभग 11 बजे हर्ष अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। कहाँ जा रहा था? क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वर्मा अंकल के फ्लैट में बहुत धुआं निकल रहा था। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि बच्चों में होता है, खेलने जा रहा था और जाते जाते उसने जिम्मेदारी को देखा कि सामने वाले फ्लैट में धुआं उठ रहा है। क्या वजह हो सकती है? वो रुका और उसने उसको देखा। तो जब उसने देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। वह हैरान था, लेकिन उसने होशियारी दिखाई और जल्दी से 101 नंबर पर यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फोन किया और बुलाया। फोन करके सारी बात बताई। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई तो उन लोगों ने आग बुझाई और हर्ष को खूब शाबाशी दी। हर्ष ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया। जैसे कि अक्सर होता है, बच्चे खेलने जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने पूरा ध्यान दिया, खेलने नहीं गया, उस आग को देखा और हैरान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई और उसको आग बुझाई और हर्ष को खूब शाबाशी दी। देखा बच्चों, ये होती है होशियारी और अक्लमंदी के काम बच्चों ने किए। किन किन बच्चों ने होशियारी के अक्लमंदी के काम किए? तीनों बच्चों की बुद्धिमत्ता से क्या हुआ? अब ये देखिए आप क्या हुआ। यानी कि पहला चोर पकड़ा गया, दादी की जान बच गई और वर्मा अंकल जी का घर जलने से बच गया। तो कितनी उसकी बात है। सबने, तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, जिम्मेदारी से काम किया। तो हमें भी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी से जो भी हमको काम सौंपा जाए, वो लिखने का हो, पढ़ने का हो, याद करने का हो, तो बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसमें हमारी भलाई है। प्यारे बच्चों, अब है पेज नंबर 24। अब आप भी ये 3 नंबर जरूर याद रखें। 100 नंबर पुलिस की सहायता लेने के लिए, 101 नंबर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाने के लिए, 102 नंबर एम्बुलेंस बुलाने के लिए। तो याद हमें बच्चों ये नंबर जरूर याद कर लेने चाहिए। पता नहीं कब इनकी जरूरत हमको पड़ जाए और हमको जबानी ये याद होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो हमेशा
अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। आपातकालीन इमरजेंसी सहायता के लिए जिन नंबरों की हमें ज़रूरत होती है वह हमें याद होने चाहिए तथा एक छोटी सी डायरी में हमारे पास लिखे भी होने चाहिए। हमें उन नंबरों का प्रयोग करना चाहिए तथा सबसे ज़रूरी बात, हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तन मन से तैयार रहना चाहिए। अब आप बताइए कि आपको ये नंबर याद ज़रूरी है या नहीं याद करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप इनको नंबरों को याद कीजिए, जिससे कि फ़ायदा होना ज़रूरी है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको, इसको ध्यान से खूब सुकून से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।